देखिए, हमने समझा था पहले कि पहले भी उनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं था। हमने समझा था कि बहुत लंबा वनवास काट चुके हैं, शायद इस वजह से मानसिक संतुलन ठीक ना हो। तो हमने पूरी मदद की, हर जगह मदद की। उन्होंने हमें कहा कि हम तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलेंगे। 365 दिन नहीं बीते, वो एहसान कभी किसी का मानते नहीं, एहसान फरामोश है। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, जो वो कह रहे हैं, वो उनका व्यक्तिगत बयान है या कांग्रेस पार्टी की सहमति है, इसका संज्ञान कांग्रेस नेतृत्व ले। क्योंकि राहुल गांधी जी ने अपने बयानों में ये कहा था, अगर आप देखेंगे कि कांग्रेस पार्टी में कुछ लोग ऐसे हैं जो पार्टी में तो कांग्रेस में हैं, लेकिन काम बीजेपी का कर रहे हैं। तो ऐसे स्लीपर सेल की पहचान करें। और ये हमारा बयान नहीं है, और ये सब जानते हैं आखिर उनके ऊपर कौन सा ऐसा राजनीतिक दबाव है, कौन सी उनकी मजबूरी है। पूरे देश के धर्मनिरपेक्ष राजनीति करने वाले लोगों की ये भावना थी कि सांप्रदायिक ताकतों को हराया जाए और सबको एक प्लेटफॉर्म पे आकर के लड़ा जाए। उन्हीं भावनाओं का हमारे लीडर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने हमेशा सम्मान किया है, और गठबंधन अपनी जगह मजबूती से खड़ा हुआ है। ये कौन होते हैं टिकट बांटने वाले? ये अपने टिकट के लिए दर दर भटक रहे थे, रो रहे थे, ये किसको टिकट दे देंगे। ये इनका जनता, क्योंकि भोली भाली जनता है, उसको गुमराह करना, ऐसी भाषा बोलना, उनको जज्बाती बनाना। एक मैं फिर कहता हूं, इस तरह के लीडर समाज का कोई भला नहीं कर सकते। ये लोग सिर्फ समाज को गुमराह कर सकते हैं, और ये गुमराह कर रहे हैं। इनके ऊपर कोई दबाव है, ये किसी के कहने में आकर के ऐसा कर रहे हैं। तो इन्होंने जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया है, इन्होंने कहा है कि अब्दुल पिंचर लगाएगा, तो इन्हें बता दें भाई, आपने तो आज तक पिंचर लगाया नहीं। जो अब्दुल पिंचर लगा रहा है, उस अब्दुल के लिए आपने आज तक कौन से कदम उठाए? उनकी शिक्षा का इंतजाम किया, उनके रोजगार का इंतजाम किया? और जिसकी आप बात कर रहे हैं, अगर बात होगी कांग्रेस की, तो सवाल कांग्रेस से भी फिर पूछे जा सकते हैं। आप चुप क्यों थे हिमाचल में जब मस्जिद शहीद करने के लिए उनका मंत्री बैठा था? आप हमें जवाब देंगे। जब आप यही पार्टी में थे और जनता दल में भी थे, असलम खान साहब को क्या कह के हराया था? इसी कांग्रेस को आप खूनी पंजा कहते थे। आप दल बदलते हैं, जबान बदलते हैं, पोस्टर बदलते हैं। अरे कितना बदलोगे भाई, इतना थोड़ा ही गिरा जाता है। वो किसी प्रेशर में है, कोई उनकी राजनीतिक मजबूरी है, और वो सिर्फ गुमराह करें। अब क्या हम क्या सामान्य आप जैसे परिवार से नहीं आते? जब अब्दुल एमएलए बनने लगे तो इनको दिक्कत हो रही है, नहीं एमएलए बन रहे। इन्होंने कितने बना दिए? ये सिर्फ चाहते हैं हम बने रहें। और मैं बिल्कुल जिम्मेदारी से कहता हूं, बीजेपी समाज के लिए इतनी खतरनाक नहीं है जितने ये लोग हैं। ये लोग हमेशा चाहते हैं बीजेपी मजबूत रहेगी, इनकी दुकान चलती रहेगी। हम लोग बीजेपी से लड़ रहे हैं, पूरा गठबंधन, हमारे लीडर बीजेपी से लड़ रहे हैं, ये हमसे लड़ रहे हैं, और कहते हैं हम कौम के रहबर हैं। ये फर्जी कयादत ड्रामा कंपनी अब बंद कर देनी चाहिए। लोग तुम्हारी हकीकत जान चुके हैं, तुम्हारे इन बहकावे में अब लोग आने वाले नहीं हैं। उनका कहना ये भी है कि कांग्रेस पार्टी जो प्रियंका गांधी है, उनका में जो है प्रोडक्ट, अगर मैंने आपने मेरा पहले नहीं सुना, अब ये किसके प्रोडक्ट हैं? ये पहले हमारे नेताजी के भी प्रोडक्ट थे, अभी ये मायावती जी के भी प्रोडक्ट थे। ये बता दे किस किस के प्रोडक्ट हैं? ये किसी के प्रोडक्ट नहीं है। ये जिन्होंने बनाया, जो चाचा, हम उनका हमेशा सम्मान करते थे, करते रहेंगे। रशीद मसूद साहब जिन्होंने बनाया, उन्हीं की राजनीति खत्म कर दी। ये आवाम को सिर्फ गुमराह कर सकते हैं। इनके पास कोई जनाधार नहीं है। जन सुनवाई के नाम पर पे अपनी जग हसाई करा रहे हैं। जाते, ये इतनी बड़ी खुद समस्या है कि लोगों की समस्या सुनने जाते हैं और अपनी समस्या उन्हें सुना के आ जाते हैं। अभी समाज पार्टी के एक बड़े नेता है, तो उन्होंने कहा था कि भाई भाइयों की लड़ाई है, चुनाव से पहले खत्म हो जाएगी। देखो, भाई भाई की लड़ाई तो खत्म हो सकती है, भाई भाई की लड़ाई खत्म हो सकती है। आप सोते हुए को जगा सकते हो, जो जाग के सोने का नाटक कर रहा हो उसको आप नहीं जगा सकते। वो किसी के कहने में,
वो चाहते हैं, वो आप लोग सब जानते हैं कि हकीकत क्या है, वो किसके लिए काम कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं। अच्छा, हमने पिछली बार जोकर कह दिया था, आप लोग के जोकर क्यों कह दिया। अब एक बात हमें बताइए, समाजवादी पार्टी का एमएलसी, समाजवादी पार्टी का एमएलसी है, कांग्रेस के एमपी हैं गठबंधन के, उस एमपी समाजवादी पार्टी के विधायक को बिना पार्टी में शामिल कराए कांग्रेस का टिकट दे रहा है। अब उसे जोकर ना कहें, बताओ। अब ये बताओ, अगर यही बात है तो कांग्रेस स्पष्ट करे कि ये जो कृत्य कर रहे हैं ये इनके व्यक्तिगत है, तो हम व्यक्तिगत रूप से जवाब दें। कांग्रेस की सहमति है तो हम फिर उस हिसाब से जवाब देंगे। तो ये पहले इस बात का जवाब दे दें कि ये किसका ये है। अगर इस पे आएंगे तो फिर तो रहेगा ही नहीं। 2027 में भी समाजवादी पार्टी फिर वो क्या रहेगा? समाजवादी पार्टी जनता की लड़ाई लड़ रही है, जनता के बीच में है। 2027 में प्रचंड बहुमत के साथ समाजवादी पार्टी अपनी सरकार बनाएगी, पीडीए की सरकार बनाएगी, और हर गरीब मजदूर मजलूम के साथ समाजवादी पार्टी खड़ी है, और समाजवादी पार्टी को हर वर्ग धर्म मजहब का जो है समर्थन हासिल है। वजन घटाए, बड़ी आसानी से रिजल्ट पाए तुरंत 72 घंटों में, बिना दवाई बिना डाइटिंग। जी हाँ, हम लाए हैं आपके लिए वर्ल्ड का नंबर 1 वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम। जानने के लिए अभी कॉल करें 9720206050 पर।